Let's talk. Every Thursday, 8 p.m. only on Price to Traffic. गुड इवनिंग एवरीवन, लेट्स टॉक के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम शालोम और मेरा नाम आकांक्षा है। और आज के इस नए एपिसोड में हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखेंगे और सीखेंगे, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और लेट्स कंटिन्यू। सो आई होप आपको एपिसोड्स अच्छे लग रहे होंगे, और अगर अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे कमेंट में बता सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो चलते हैं आज के क्रिएटिव सेक्शन में और सीखते हैं कुछ नया। Hello friends, this is Divya and I'm a founder of Divya's Dining. Today I'm going to show you a recipe of Kashmiri Pulao. It is a quick form of Vezwan Pulao or you can say saffron rice. बात यहाँ शादियों की हो या फेस्टिव सीजन की, कश्मीरी पुलाव अपने नवाबी जायके और रिच फ्लेवर के कारण नॉर्थ इंडियन कुजीन में बहुत ही फेमस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल and click on the bell icon to get all the notifications first. Without getting any delay, let's get started and check out the recipe.
कि हम कैसे नई नई चीज़ों को बना सकते हैं और सीख सकते हैं। बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है हाउ टू कर्ब द एक्सपेक्टेशंस व्हेन इन लव, और ये सवाल हमें भेजा है महक शर्मा ने। और जैसा कि आज का हमारा सवाल कहता है कि कैसे हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा होता है जब बहुत समय हम किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं या किसी से प्रेम करते हैं, तो जब हम उसके साथ रहते हैं तब तो बहुत ठीक रहता है जब तक हम उनके साथ हैं, पर जब हम उनसे हट जाते हैं, थोड़ा अलग जाते हैं, तो बाद में जब हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं या हमारे फ्रेंड्स होते हैं, तो जो एक डिज़ायर होती है, और ये चीज़ होता है कि चाहे हमारे पास कितनी ही परफेक्शन हो, और पहली बात तो ये कि परफेक्ट लव कहीं नहीं मिलता है, बट स्टिल हमको उसको परफेक्ट बनाना पड़ता है। और जब हम उस परफेक्शन की ओर बढ़ते हैं तो कभी कभार हमारे भी ऊपर टेम्पटेशंस आ जाती हैं कि हमारे लिए दूसरे लोग अट्रैक्ट कर जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें, तो उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए हमें जो अपने पार्टनर है उसके ऊपर ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है, और उससे लॉयल्टी मेंटेन करना हमें बहुत ज़रूरी है। यस, सो जब आप एक रिलेशनशिप में रहते हैं, लॉयल्टी इज़ नंबर 1, ट्रस्ट इज़ नंबर 1। आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपको लॉयल रहना पड़ेगा। The other day I was talking to a younger sister of mine जो रिलेशनशिप को लेके काफ़ी टेंस थी, और मैंने उसको समझाया, उसको बताया, इवन आई टॉक्ड एंड डिस्कस्ड विद हर बॉयफ्रेंड एज वेल कि भाई आप लोग की रिलेशनशिप जो है किस बेसिस पे आगे बढ़ रही है। डू यू ट्रस्ट ईच अदर? अगर आपको कोई और आके कुछ बोल रहा है आपके पार्टनर के बारे में, तो आप उस पर क्यों रिलाई कर रहे हैं? यू शुड गो एंड कन्फ्रंट दैट विद योर पार्टनर, You should not rely on the people who are coming and talking behind their back. वो लोग जो आके ही पहले आपसे पीछे बातें कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि उनका काम ही ये होगा। और इसीलिए एक रिलेशनशिप में ट्रस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप अगर अपने पार्टनर पे ट्रस्ट करते हैं तो आपको ये होना चाहिए कि आप उनसे जाके पूछे बातें। अगर आपको कोई कुछ बोलता भी है तो आप उनसे पूछिए, उनसे क्लियर आउट करिए, ना कि जो लोग आपको आके उनके बारे में कुछ बताते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपके बीच में डिफरेंसेस आते हैं। तो डिफरेंसेस को बढ़ाने से बेटर है कि आप उनके पास जाएं, उनको अप्रोच करें और उनसे क्लियर आउट करें। बिल्कुल, क्योंकि जब हम जाके बातें करते हैं तब हमको रियल कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें पता चलती हैं कि असलियत में क्या चल रहा है। और आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं आज की टेस्टिमनी सेक्शन में और जाके देखेंगे कि कैसे इस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर ने एक खूबसूरत काम किया। और जब हम दूसरे ब्रोकन रिलेशनशिप्स में रहते हैं या दूसरे चीज़ों में जब हम प्यार ढूंढते हैं, जब हम वहाँ पे सक्सीड नहीं होते, तो किस तरीके से परमेश्वर से जब हम मिलते हैं, उसके पास आते हैं, तो वो कैसे वो सारी हमारी डिज़ायर्स और एक परफेक्ट लव कैसे हमसे करता है। Graduated from St. Xavier's College, Nipta, and like everybody else, even I have very fond memories of my college. I used to be the president of the student council, and I was also awarded the prestigious Xavierite of the Year award. But my story was not always like this. When I was small, I was very scared. I had very low self-esteem, no confidence at all. कोई भी घर में नया आ जाता था तो मैं भाग के मम्मी के पीछे छुप जाती थी और बहुत शर्माती थी, बहुत डरती थी किसी नए को देख के। एंड जब मैं छोटी थी, when I was very small, I was the firstborn in my family, so I was very much loved, and I had everybody's attention. But soon I realized that my life was not very fairy tale life. My father was a die-hard alcoholic, and he used to abuse my mother and hit her and abuse us. And I used to get very scared, and कोई भी चिल्लाता था, ज़ोर ज़ोर से लड़ाइयाँ होती थी, तो मैं जाके छुप जाती थी और मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था और मेरे से सहन नहीं होता था वो सब। और मेरे पापा ने मुझे एक बार एक बारबी गिफ्ट की थी और मुझे बोला था कि एनिका, तुम मेरी प्रिंसेस हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एंड
I was thrilled with that Barbie, and I just took it. I was twirling around, roaming around, and telling everybody that I am a princess. I was so happy, and he promised me that he would love me. But when he left, his promise was broken, and so was I. I remember just to get a piece of burger or to get a slice of pizza, he used to make me abuse my mother and her relatives. And I used to do that because I felt if I would just do that, I would get my father's love and attention. I would get his validation in my life. If I would do that, he would not leave me. But no matter what I did, whatever I tried to portray, whatever I tried to do, it was never enough. And he still left me. And I was very broken. I felt unloved. I felt nobody could ever love me. If my father could leave me, how can anybody else still stay with me? And I felt like I could never amount to anything. I could never be deserving of anybody's love. And when my father left me, my mother introduced me to God, and she told me that God can be my father now. And I couldn't understand how the king of this world, I was told that God made everything and God made this world, and how could somebody who made the world could become my father? How could I talk to him? How could he understand me? He's so big. How could he understand me? How could he listen to my small things, to my small talks, to my small life? But he did. And when I tested him, when I tried him, when I called him my father, he proved to be a good father. He told me that he would not leave me, and till now he hasn't. He did not fail, ever. And I used to feel I'm not good enough just because I'm dusky. According to the beauty standards that we have, dusky is not beautiful. लोग कहते हैं सावले जो होते हैं वो उतने सुंदर नहीं होते, और मुझे लगता था मैं कभी सुंदर हो ही नहीं सकती. कितना भी फेयर एंड लवली लगा लो, आप फेयर तो होते नहीं हो. तो मगर when I opened the Bible, I thought nobody loves me, I will never be beautiful. Then when I opened the Bible, God gave me this verse that all beautiful you are, my darling, there is no flaw in you. And I thought nobody loves me. And again when I opened the Bible, God told me that I have loved you with an everlasting love. मैंने तुझे सनातन प्रेम से प्रेम किया है. And when I got those verses, I felt that people, जिससे भी मैं प्यार करूँगी वो मुझे छोड़ देगा. And परमेश्वर का वचन मेरे पास आता है और कहता है कि मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा और कभी भी नहीं त्यागूंगा. मैं जगत के अंत तक तेरे साथ रहूँगा. And जब मैंने इन बातों पे विश्वास किया, मैंने देखा कि वो झूठ नहीं है. जो भी खुदा बोलता है वो झूठ नहीं होता. And मैं सोचती थी क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, क्यों मैं, why me? और जब मैं बड़ी होने लगी, मैं एक NGO को मैं काम करने लगी. My mother is the founder and president of an NGO called Ashraya, which works in villages and slums and helps the helpless to come to a better standard of life. And there I found many people like me, unloved, who feel undeserving, who feel broken. And I could tell them that even I was like you, but my scars are healed now. And I have a God who loves me. And even if you feel broken now, even if you feel like nobody loves you, there is somebody who really loves you. And when he says he would not leave you, he will not leave you. There are so many people who have a dysfunctional relationship with their fathers, or they don't have parents at all. So I could go and tell them that I have lived a life like this. So if I can do it, you can do it too. And slowly God, in every sphere of my life, which friends to choose, which career to choose, which subjects to take, everywhere God helped me. And the best thing about God is He knows the future. So whatever God the Father advises you, it is always right. It is always better. And your parents cannot be with you always. Sometimes when you go out, the people whom you love will not always be there for you, but God will always be there for you. Sometimes we are hesitant to speak to people, but when we speak to God, He knows it already, so He understands us better. The reason for me telling you my story is that if you feel that you're not enough, that you don't deserve anybody's love, or that people will leave you, I would just encourage you to know that God is somebody who loves you, and He will not leave you. No matter what happens, He will not leave you, and He accepts you as you are.
and I would encourage you to test it and try how it turns out. Thank you. So thank you so much for this beautiful testimony. आज हम सभी इस टेस्टिमनी से आशीषित हुए हैं और हमें विश्वास है कि आपको भी इसको देखकर बहुत आशीष मिली होगी। तो आप हमें बता सकते हैं नीचे कमेंट करके कि आपको कैसा लगा आज का ये सेक्शन और आपने इस पूरे एपिसोड से क्या सीखा। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या अपने क्रिएटिव चीज़ें हमें देना चाहते हैं तो हमारे ईमेल आईडी पे आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। वहाँ जाके आप हमें अपने क्रिएटिव आइटम्स हमें भेज सकते हैं और इसके साथ अगर आप हमको पर्सनली कुछ एडवाइस भी देना चाहते हैं तो हमारी ईमेल आईडीज और उसके साथ साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स नीचे दे रखे हैं हमने, आप वहाँ जाके हमें डीएम कर सकते हैं। और जैसा कि बाइबल में लिखा है और बाइबल हमें बताती है कि किस रीति से परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए भेज दिया ताकि हम लोग अनंत काल का जीवन पा सकें। और यही कितनी खूबसूरत चीज़ है कि उस परमेश्वर ने सिर्फ अपने एक लौता जो उसका एक पुत्र था उसको भी हमारे लिए मरने के लिए भेज दिया ताकि वो हमसे प्रेम कर सके और हम लोग एक नई जिंदगी पा सकें। और जितना भी जब भी हम अपनी ज़िंदगी में प्यार को ढूंढते हैं, हम जितना भी सर्च करते हैं हम करते रह जाएंगे, बट वो जो एक हमेशा एक एम्प्टीनेस रहती है वो सिर्फ केवल और केवल यीशु मसीह पूरा कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी में भी वो खालीपन है तो आज के दिन आप यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में बुलाएं और वो आपकी ज़िंदगी में उस प्रेम की कमी को पूरा करेगा। थैंक यू सो मच। God bless you all. Let's talk. Every Thursday, 8 p.m. only on Christ Graphic.